स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक माँ की। माँ ऐसा शब्द है जो सुनते ही बड़ी बड़ी मुसीबतें जो है वो दूर भाग जाया करती है। माँ अपने बच्चों के लिए ना दिन देखती है ना रात देखती है, ना कोई खतरा छोटा या बड़ा वो देखती नहीं। बस उसको चाहिए तो अपने बच्चे, अपने परिवार की सेफ्टी और जो है अपने बच्चों का सुखी संपन्न जीवन। दोस्तों आज हम ऐसी एक माँ की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर इतिहास भी जो है वो अपने आप में एक शर्म सी महसूस करता है। आज हम बात करें मैरी एन बेवन की। मैरी एन बेवन का जन्म इंग्लैंड में सन 1874 में हुआ, 1974 में। मेरी जब कुछ बड़ी हुई तो उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और वो ट्रेंड नर्स थी। जब वो बच्ची से जवान हुई और उसने नर्सिंग का कोर्स किया, तब तक वो एक नॉर्मल औरत थी। उसके भी आंखों में सपने थे। मेरी की शादी हुई और शादी से उनको 4 बच्चे हुए। मेरी और उसका परिवार सुखी तरह रहता था, पर जैसे जैसे दोस्तों वक्त बीतता है वैसे मेरी को जो है एक मेडिकल कंडीशन इकोमेगली होने लगी। इस कंडीशन में दोस्तों जो है मेरी का जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आने लगे और मेरी का चेहरा है वो ना पुरुष ना स्त्री, एकदम से हास्यास्पद और थोड़ा भयावह दिखने लगा। ऐसे में मेरी की नौकरी भी छूट गई, क्योंकि हमारी दुनिया जो है वो दिखावे पे जाती है। मेरी का चेहरा बदसूरत होने लगा था, इसके लिए उनको जो है नर्सिंग में कोई काम नहीं देता था, पर उनके हस्बैंड जो थे वो चला रहे थे। फिर आता है सन 1914 में मेरी के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर जाता है। उनके हस्बैंड का जो है देहांत हो जाता है। मेरी के हस्बैंड की मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेवारी, 4 बच्चों को पालन पोषण करना, वो सब मेरी के कंधों पर आ गया था। नर्सिंग में मेरी को कोई रख नहीं रहा था काम पर। मेरी ने और दूसरी जगहों पर भी ट्राई किया, पर सब जगह इनको जो है नाकामयाबी मिली। मेरी ने जैसे तैसे करके वक्त बीतता गया और छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी बड़े करने थे, उनको भी पालना था। तो माँ होती है,
उस वक्त एक कंपटीशन निकला, उगलिस्ट वुमेन, जो ऐसी वुमन जिसका चेहरा हास्यास्पद हो, भयानक लगे, डरावना लगे, ऐसी वुमनों का कंपटीशन हुआ। लोगों ने उस वक्त जो है इस चीज को मनोरंजन में लेते थे और ऐसी औरतों को इकट्ठा करके उनको जो है, जो पहले नंबर पर आते थे उनको तगड़ा इनाम देते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। मेरी ने जो है दिल पे पत्थर रख के दुनिया की हंसी और अपनी इज्जत को साइड में रख के उन्होंने जो है अपने बच्चों को चुना, अपने बच्चों की भूख को चुना कि नहीं, मेरे बच्चों भूखे नहीं रहने चाहिए, मेरे बच्चों का पेट भरना है मुझे, चाहे लोग मुझ पर कितना भी हंसे। उगलिस्ट वुमन में 250 से ज्यादा औरतें थी, उसमें मैली का जो है वो पहला नंबर आता है और मेरी को इनाम मिला। पर इस इनाम से जो है वो पूरी जिंदगी तो नहीं कट सकती। मेरी ने धीरे धीरे अपने चेहरे को लेकर सर्कस जैसे शो में काम करने लगी। वहां उनकी एंट्री होती, वहां लोगों को इनका चेहरा दिखाया जाता और लोग हंसते। एक सेकंड के लिए दोस्तों सोचो कि अगर किसी के जिस्म में या किसी का चेहरा जो है थोड़ा सा भी अलग है या हास्यास्पद लगता है और उसके ऊपर कोई हंसता है तो उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है। पर मेरी की मजबूरी थी, उसके बच्चे। मेरी ने ये चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और मेरी जो है सर्कस में काम करने लगी और ऐसे ऐसे शो में काम करने लगी और अपने बच्चों को जो है वो पालन पोषण करने लगी। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत स्वार्थी है। इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि किसी को नीचा दिखाकर हम अपने दिल को सेटिस्फाइड करें, हम अपने दिल का जो हमें सुकून मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी एन जो है उन्होंने कई सालों तक ऐसा काम किया और आखिरकार दुनिया को हंसाते और अपने दिल में जो है वो गमों का पहाड़ लेकर उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारे आसपास अगल बगल में कोई ऐसे इंसान है जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो हमें उनको कुछ भी हेल्प करनी चाहिए, जितनी हमारी कंडीशन हो, जितनी हमारी ताकत हो, ताकि मेरी एन की तरह किसी और औरत को, किसी और बहन बेटी को अपने आप को जो है सर्कस में या किसी और जगह पर पेश ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।